नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम आपको फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत मैं आपको इसकी डेफिनीशन, यह आवश्यक क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स के क्या हैं, टाइप, मेथड और इसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बताएंगे। लिखित भाषा जो है वो अंग्रेजी की होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी खाद्य पदार्थ यानी किसी भी फूड में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को उस खाद्य पदार्थ में मिलाना, चाहे वो पहले से उसमें मौजूद हो या ना मौजूद हो या सेमी प्रोसेस्ड हो। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को उसमें मिलाना ही फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अगर अभी जब मैंने बात किया कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड करते हैं, तो वो कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहते हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे उस शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है, हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन, फॉलिक एसिड, आयरन इत्यादि हैं। इन्हीं की कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए से रतौंधी, आयरन की कमी से अनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग इत्यादि विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। यह आवश्यक क्यों है? जैसे कि हमें पता है भारतवर्ष में हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छी नहीं है, तो सभी लोग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पा पाते हैं, जिसके कारण और खान पान की हैबिट, कई बार लोग बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जिनमें पोषक तत्व कमी होती है, जिसके कारण इनकी कमी बच्चों और महिलाओं में अधिकता देखी गई है। बच्चों की सतत विकास हो सके, महिलाओं की स्वास्थ्य ठीक रहे, युवाओं की भी स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं बात करूं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव हमारे देश पे बढ़ते हुए हेल्थ बर्डन को कम करना, यानी बीमारियों को कम करना, जिससे आपकी इनकम अगर बची रहेगी, आप सही डायरेक्शन में उसका यूज़ करेंगे, देश की भी उन्नति होगी। दूसरा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो भी बीमारियां होती हैं उनको कम करना, और ये सभी के लिए इजीली अवेलेबल हो, कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इफ़िशियंट होना चाहिए इत्यादि इसके ऑब्जेक्टिव हैं। आगे मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इसकी कि यह हमारे देश में इतनी आवश्यकता इसकी क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको पता है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का बहुत ही अच्छा स्थान नहीं है। अन्य देशों की कंपेयर, यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपेयर में देखें तो अभी भी इंडिया का स्थान बहुत अच्छा नहीं है। इसी के लिए हमको इसकी सुधार की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके मेनली 3 प्रकार के फोर्टिफिकेशन होते हैं। एक तो मास फोर्टिफिकेशन होता है, दूसरा टारगेटेड फोर्टिफिकेशन होता है, और तीसरा हमारा मार्केट ड्रिवेन है। अगर मास फोर्टिफिकेशन की बात करें तो किसी भी विशेष क्षेत्र में एक समूह यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या में किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी है, तो एक प्रोग्राम सरकार द्वारा चला के वहाँ पे हम उस पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा आयोडीन जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया था नमक में देखा गया कि भारत में 70s के आसपास बहुत ही ज़्यादा घेंघा रोग हो रहा था, तो पाया गया कि आयोडीन की कमी की वजह से यह हो रहा है। तो जितनी भी नमक उत्पादित कंपनियां हैं उनको यह मैंडेटरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया नियम कि आप नमक में आप आयोडीन मिलाना अनिवार्य कर दिया गया। उसी प्रकार से दूध में विटामिन ए और डी ऐड करना, वैसे डी होता है फिर भी ऐड करना, आयरन मिलाना, आयरन जैसे कि हमारे कॉर्नफ्लोर हो गए, इन सब में आयरन की पूर्ति करना, और विटामिन इत्यादि जूस में विटामिन ऐड करना, इत्यादि प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, तो टारगेटेड फोर्टिफिकेशन मेनली जैसे एडोलसेंट गर्ल यानी किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं और गर्भवती महिलाएं, एथलीट्स को ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं फोर्टिफिकेशन के, वो हमारे टारगेटेड फोर्टिफिकेशन कहलाते हैं। मार्केट ड्रिवेन, यह वॉलेंट्री है, यानी कि अगर कंपनी अपने आवश्यकता और मार्केट की डिमांड के अनुसार ये इस प्रकार की फोर्टिफिकेशन करती है। जैसे कोई एथलीट है, एथलीट्स को ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की, मसल्स बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो वो मार्केट में जो आवश्यकता मांग होती है उसी प्रकार के प्रोडक्ट जो है फोर्टिफाइड कर देते हैं,
जैसे कि आयरन को फोर्टिफिकेशन किया, डबल डबल सॉल्ट फोर्टिफिकेशन किया, इत्यादि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उनमें एक्स्ट्रा मिला के उनको बेचने की जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे मार्केट ड्रिवन कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की, तो भारत का सतत विकास लक्ष्य में यह शामिल है कि भारत में हंगर इंडेक्स का सुधार किया जाए और मल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उनको बहुत ही मिनिमम किया जाए, और हमारा जो एसपीजी गोल्स हैं उनको अचीव करने का इसका टारगेट है। तो ये मेरी तरफ से लेक्चर था। आपको कैसा लगा अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।